एवरीवन। आप लोग घर पे बैठे हैं इस समय, कैसा महसूस कर रहे हैं बेटा? अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? हम लोगों को लेकिन बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ऐसे पढ़ाने में। पढ़ाने में आनंद तब आता है जब आप लोग क्लास में होते हो, कभी किसी को डांटा, कभी किसी ने कुछ पूछा, उसको बताया, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन चूंकि अब मजबूरी है ये आपको इस तरह पढ़ाना, तो मैंने आपको ये पेपर पढ़ा रही हूँ, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इसमें कल से आगे की वीडियो है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको लिंगीय भेदभाव क्या होता है। लिंग से मतलब है स्त्री और पुरुष, ठीक है। दो लिंग समाज में है, माने जाते हैं ज्यादा, स्त्री और पुरुष। इन दोनों में भेदभाव के क्या कारण है, इसको मैं आगे डिफाइन करूंगी। तो सबसे पहले स्त्री को शुरू से ही कमजोर माना गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था रही है, और पितृसत्तात्मक यानी पुरुष का वर्चस्व रहा है। तो पुरुष की प्रधानता होने के कारण स्त्रियों को हमेशा दूसरा दर्जा प्राप्त हुआ है। और हम आप सब भी जानते हैं कि समाज में यही हो रहा है। आज भी कंडीशन वही है कि अगर कोई औरत किसी अधिकारी पद पे बैठी है तो नीचे वाले जो कर्मचारी हैं उनको उसकी बात मानने में उनका ईगो हर्ट हो जाता है। तो ये जो है, ये क्या है? लिंगीय भेदभाव। वही एक पुरुष की बात मान लेंगे, लेकिन स्त्री की बात मानने में उनका ईगो हर्ट होता है। समाज में स्त्रियों को बराबर दर्जा ना मिलना, किसके? पुरुषों के बराबर, ठीक है। ये होता है लिंगीय भेदभाव। यानी पुरुष अगर काम कर रहा है तो इट्स ओके, अगर वही काम स्त्री कर रही है तो उसको इतना महत्व नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिंगीय भेदभाव होने के अनेक कारण हैं, जिसमें पहला है सामाजिक कारण। समाज में पुरुषों को, पुरुष प्रधान समाज रहा है हमारा, और पुरुषों को ही अधिक महत्व दिया गया है। बचपन से ही हम देखते आए हैं कि अगर किसी घर में एक बेटा एक बेटी है या दो बेटे एक बेटी है, तो हमेशा बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाए जाने पर जोर दिया जाता है। बेटे को अच्छा खाना, बेटे को अच्छा कपड़ा, बेटे का रहन सहन उनकी नजर में अच्छा होना चाहिए, बजाय लड़कियों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये सामाजिक कारण ऐसा है कि बालक जो बच्चे हैं उसमें बचपन से ही भेदभाव करने की आदत डाल दी जाती है। समाज में हम रहते हैं, माँ बाप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है भाई बेटा आज तू घर पे रहे और छोटे भाई बहन को संभालना। ये चीजें बहुत गलत हैं। उससे क्या होता है कि बेटी के मन में भी एक हीन भावना आती है कि मैं क्यों नहीं पढ़ने जा सकती, मैं भाई के बराबर क्यों काम नहीं कर सकती, मैं भाई के बराबर बाहर घूमने क्यों नहीं जा सकती। और यही हमारा लिंगीय भेदभाव का एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक कारक। संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें भी यही बताया गया है कि बेटा महत्वपूर्ण है। क्योंकि उससे हमारा वंश बढ़ता है, वो हमारा आगे हमारे चिता को अग्नि देगा तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। बेटी ये काम अगर नहीं कर सकती है, बेटी को हमेशा ही दूसरे दर्जे पे रखा गया है। तो हमारी जो संस्कृति है उसमें भी यही है, स्त्रियों को दूसरा दर्जा और पुरुषों को पहला दर्जा। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आज के समय में देखा जाए तो बेटियां बेटों से बहुत आगे हैं। वो आज देश भी चला रही हैं, प्लेन भी उड़ा रही हैं, ट्रेन भी चला रही हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो बेटियां ना कर सकती हों। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ की संस्कृति है, पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए बेटियों को हमेशा दूसरा दर्जा ही दिया जाता है और उनमें भेदभाव किया जाता है। थर्ड पॉइंट है शैक्षिक। अब शैक्षिक से मतलब है शिक्षा से संबंधित। आपने देखा होगा किसी भी अपने आस पड़ोस में देखें, अपने घर में देखें। मैं अपने पड़ोसियों का ही एक उदाहरण देना चाहूंगी कि उनके यहाँ दो बेटी हैं और एक बेटा है। दोनों बेटियां बड़ी हैं, बेटा छोटा है सबसे।
तो बेटियों को क्या है, उन्होंने हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाया और बेटे को इंग्लिश मीडियम में, जबकि बेटियां इंटेलिजेंट थी बजाय बेटे के। लेकिन चूंकि उनकी मेंटालिटी यही है कि बेटी दूसरे घर जाएगी, हमारे लिए कौन सा कुछ करना है, इसको कौन सा पढ़ लिख के नौकरी करनी है, ये बहुत लोगों की सोच है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम क्या चाहते हैं कि हम अपने आज का समाज जो है, अगर आधुनिक समाज को देखें तो आधुनिक समाज में बेटे और बेटी में भेदभाव नहीं होता, लेकिन कुछ जो घर हैं वो अभी भी इन चीजों से अछूते नहीं है, जब वहां पर अभी भी ये लिंगीय भेदभाव किया जाता है और शिक्षा में भी ये भेदभाव दिखाई देता है। बेटी दूर स्कूल है, नहीं पढ़ने भेजेंगे, अरे लड़की की जात है कहाँ भेजेंगे, क्या करेंगे, यही पढ़ लेगी घर पे, क्या करना है इसको, तो चूल्हा चौका ही करना है ना। आप सब भी जानते हो ये चीजें, आप लोग भी, कुछ कुछ बच्चे गांव से बिलोंग करते होंगे, कुछ शहर से बिलोंग करते हैं, अपने आसपास के वातावरण को आप देखते हैं, समझते हैं, तो आप सब इस चीज को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक। आर्थिक समस्या में यह है कि जैसे माँ बाप गरीब है, ठीक है, माँ बाप गरीब है, तो वो क्या करेंगे कि बेटी को पढ़ाई से रख लेंगे, घर पे बिठा लेंगे, बेटी घर का काम संभालेगी, बेटे को पढ़ाएंगे। भाई इतनी मेरी, क्योंकि मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं बेटी बेटे दोनों को पढ़ा सकूं, इसलिए बेटी तो माँ की जगह घर पे काम करेगी और छोटे भाई बहन अगर होंगे उनको संभालेगी, और माँ और बाप दोनों कमा के लाएंगे। बेटा चूंकि हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, बेटा हमारा सहारा बनेगा बुढ़ापे में, तो वो हमें पढ़ाए, वो उसको हम अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, जिससे कि हमारा समाज में नाम होगा। तो यहाँ भी वही चीज आ गई, आर्थिक कारण जो है, आर्थिक कारण से बच्ची को भेदभाव हुआ किया गया। खाने की चीजें, अच्छी चीजें बेटे को दो, बेटी का क्या है, बेटी दूसरे घर जाएगी, ठीक है, रूखा सूखा खा के, बेटियां तो ऐसे ही बढ़ जाती, बेटियां तो वो बेल है जो वैसे ही बढ़ती रहती हैं, कहा जाता है अक्सर समाज में। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बेटी ही ऐसी होती है जो माँ बाप के दुख में एक आवाज पे दौड़ी चली जाती है। बेटे विदेशों में जाके बस जाते हैं, बेटे काम करने लगते हैं, बहुओं के बस में हो जाते हैं। नेचुरल सी बात है, बहुत सारे घरों में ये समस्या है, लेकिन हम आज भी इस चीज के लिए तैयार नहीं है। अधिकतर लोगों की सोच यही बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक कारण। देखिए, राजनीति में भी हमेशा से औरतों को दूसरा दर्जा ही मिला है, पुरुषों का वर्चस्व रहा है। जैसे हम प्राचीन समाज में भी ले लें तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने राजनीति में अपना झंडा गाड़ा है, अपना हर क्षेत्र में वो आगे आई हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई हैं, रजिया सुल्तान है, इन्होंने भी अपना मतलब पति के साथ या पति से अलग होकर के भी इन्होंने चलाया है, राज्य को चलाया है, लोगों से टक्कर ली है और अपना एक रुतबा बनाया है। लेकिन फिर भी एक आदमी की सहायता इनको लेनी ही पड़ी, क्योंकि समाज क्या कहेगा। सबसे बड़ी गंदी सोच है हमारी कि हम ऐसे कैसे कर दें कि बड़ी बेटी है, बेटी खूब बड़ी है, सयानी है, लेकिन वो बाहर कब जाएगी, चाहे भाई छोटा सा है पर वो साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, बेटी अकेली जा रही है। अरे वो सक्षम है, वो पढ़ी लिखी है, तो उसमें भेजने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम बच्चों की, अपने बेटों की मानसिकता सुधारने पर ध्यान दें तो ज्यादा बेस्ट होगा। यही चीज राजनीतिक कारण बनकर उभरती है कि राजनीति में आज भी औरतों को वो दर्जा नहीं दिया जाता। इक्का दुक्का महिलाएं दिखाई देती हैं, सब पुरुष ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक। धार्मिक में भी आप, धार्मिक कारक इस तरह से इफेक्टिव है कि आज भी बहुत सी जगह मंदिरों में औरतों का कुछ दिनों के लिए प्रवेश वर्जित माना जाता है। जैसे कि पीरियड्स टाइम जो होते हैं उनके, उसमें औरतों को मंदिर में घुसना मना है। मोहम्मडन्स में तो बिल्कुल औरत नहीं जा सकती, उनके मंदिर जो मस्जिद होती हैं, उनकी दरगाहें होती हैं। क्यों भाई? एक नेचुरल प्रोसेस को आप अछूत बना रहे हो, ये गलत चीज है। लेकिन चूंकि समाज में ये चलता आ रहा है,
तो हम क्या करते हैं, हम किसी चीज को बदलने का प्रयास कम करते हैं, हम लकीर के फकीर बने रहना चाहते हैं। ठीक है यार, हाँ जैसा है, दादी कह रही है मान लेते हैं, मम्मी कह रही है मान लेते हैं, हम उसको तर्क से काटने का प्रयास नहीं करते हैं। धर्म के आधार पे देखें, हमेशा हर जगह जहां भी पुरुष को ही प्राथमिकता दी गई है, औरतों को कम दी गई है। औरतों को मंदिरों में कहीं कहीं तो बिल्कुल आज भी प्रवेश निषेध है, लेकिन इसके लिए लड़ाइयां जारी हैं और कहीं कहीं तो हमने फतेह हासिल कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक कार्य। देखिए, प्रकृति ने ही औरत को कोमल बनाया, सुंदर बनाया है, ये नेचुरल है। पुरुष को कठोर बनाया है, बलशाली बनाया है, ठीक है। लेकिन हम क्यों इसमें भेदभाव करते हैं? औरत कितनी भी कमजोर हो, लेकिन कहते हैं पुरुष से वो ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि उसमें संयम होता है, उसमें जूझने की शक्ति ज्यादा होती है, वो वैसे मेंटली बहुत ताकतवर होती है। पुरुष कहते हैं हर पुरुष की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये कहावत बहुत प्रसिद्ध है। तो वाकई में औरत अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन हमारे समाज में ये लिंग भेद बहुत ज्यादा गहरे बैठा हुआ है, इसको समाप्त करना चाहिए और इसको समाप्त करने की कोशिश हम सभी को करनी चाहिए। क्योंकि आप न्यू जनरेशन है, आप इसको ज्यादा अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और बच्चों, आप लोगों के कोई व्यूज नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कोई कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, क्या हम इतना खराब पढ़ा रहे हैं? अरे हमें यही बता दो कि आप खराब पढ़ा रहे हो, ठीक है। खराब पढ़ा रहे हैं तो हम उसमें सुधार करेंगे। हमारी शक्लें अच्छी नहीं लग रही, वो बता दो, जो मर्जी करे वो बताओ, है ना। लेकिन बताओ तो सही, देखो तो सही वीडियो खोल के। अभी तक हमारी वीडियो कुछ ही लोगों ने खोली है। तो बेटा, अगर आप ये नहीं बताएंगे कि आप मैम आप लोगों की ये कमी है, तो हम उसको सुधारेंगे कैसे? कहते भी हैं निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, क्या कहते हैं, बिन पानी साबुन निर्मल होत सुभाए, है ना। तो इसको भी आप जानते हो, वैसे मुझे कोटेशन कम याद होती है, आप सब बच्चे जानते हो ये बात। तो अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे बच्चा? कम से कम आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें, तो हम उसमें कुछ भी पूछें हमसे। अगर आप समझ नहीं आ रहा तो हम दोबारा बताएंगे उसी टॉपिक को, ठीक है। ओके, बाय।